अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। काफ़ी अरसे बाद यूट्यूब पे दोबारा एक्टिव हुआ हूँ। इससे पहले मैं पाकिस्तान गया हुआ था काफ़ी लॉन्ग वेकेशन पे। वेकेशन नहीं, कुछ काम थे वहीं से कर रहा था। तो अब दोबारा वापस यूके आ गया हूँ। काफ़ी बिजी रूटीन थी पाकिस्तान में, जिसकी वजह से बिल्कुल टाइम नहीं मिला यूट्यूब पे एक्टिव होने का या कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करने का। तो अब वापस बैक टू यूके, उसी रूटीन पे वापस, वही तन्हाई, एक कमरा और मैं, बस कोई फैमिली मेम्बर नहीं। तो इस आइसोलेशन पीरियड में इंसान ज़्यादा फोकस हो जाता है अपने काम पे, क्योंकि कुछ भी करने के लिए होता नहीं। इंसान मोबाइल या एंटरटेनमेंट कितनी देर तक करे, अपने फ्री टाइम की बात कर रहा हूँ। और तो इसलिए फ़ोकस ज़्यादा हो जाता है काम पे। जॉब भी चल रही है साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह, और जो फ्री टाइम होगा उसमें दोबारा वीडियोस का सिलसिला जारी रहेगा। आज की वीडियो में थोड़ी सी एक बैड न्यूज़ कह लें आप, वो मैंने शेयर करनी थी आपसे, कि ये जो मेरा लाइसेंस है, SIA लाइसेंस, ये मेरा अब किसी काम का नहीं रहा। ये कैंसिल हो चुका है मेरा लाइसेंस। कैंसिल क्यों हुआ है, इसकी क्या रीज़न है, वो मैंने आपके साथ शेयर करनी थी। जब भी इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, मैंने उसमें बताया था कि मैं स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे मूव हो चुका हूँ, और वो मैंने काफ़ी डिटेल शेयर की थी स्किल्ड वर्कर की, कि मेरा 5 साल का वीज़ा हो चुका है, मेरी ऑफिशियल जॉब हुई थी एक। तो जब भी आप स्किल्ड वर्कर पे मूव होते हैं ना, यूके का रूल यही है कि अब आप इस लाइसेंस के लिए एलिजिबल नहीं होते। आज से कुछ, आई थिंक 4 अक्टूबर को मुझे ईमेल आई थी, ऑफिशियल ईमेल SIA की, कि वी इंटेंड टू रिवोक योर लाइसेंस। तो अगर आप अपील करना चाहते हैं, इसके लिए कोई जस्टिफिकेशन देना चाहते हैं कि हम आपका लाइसेंस रिवोक ना करें, तो यू हैव 21 डेज़। आप इस ईमेल को रिस्पॉन्ड करें। ईमेल को तो नहीं, खैर ईमेल तो डोंट रिप्लाई होता है। यानी कि इस SIA की वेबसाइट पे जो मेरा अकाउंट बना हुआ है उसके थ्रू कम्युनिकेशन चलती है। ईमेल भी आती है, लेकिन मुझे SIA का लाइसेंस जो वेबसाइट है उधर लॉगिन करके उनके साथ कम्युनिकेट करना। तो मैंने ट्राई किया, कोशिश की कि यार ये रिवोक ना हो। वैसे तो मेरे किसी काम का नहीं है, बट एक ट्राई की थी कि चलें कोशिश करते हैं, शायद ना रिवोक हो, किसी ऑफ डे में कोई काम आए तो एक्स्ट्रा बंदा काम कर ही लेता है। तो मैंने अपील की उनको। अनफॉर्चुनेटली उन्होंने अपील मेरी वो भी एक्सेप्ट नहीं की। मैं बल्कि आपको मैसेज साथ दिखाता हूँ, ताकि एक पूरी पिक्चर क्लियर हो कि ये क्या प्रोसेस होता है, कैसे चलता है। ये अभी मैं वेबसाइट लॉगिन करने लगा हूँ। लॉगिन मेरा ये हुआ है। इधर मेरे मैसेजेस हैं। इसी तरह आपका भी अकाउंट होगा अगर आप जो हैं अपना SIA का लाइसेंस करते हैं अप्लाई। अकाउंट बन के होता है उसमें। अच्छा जी, ये सबसे पहले मुझे मैसेज आया था एक, दिस वन 4 अक्टूबर को था। वी इंटेंड टू रिवोक योर लाइसेंस, ये मेरा मैसेज था। उसमें उन्होंने यही लिखा है, होम ऑफिस रिकॉर्ड्स इंडिकेट दैट यू डू नॉट हैव द राइट टू वर्क एज अ सिक्योरिटी ऑपरेटिव इन द यूके। यू करंटली होल्ड अ वीज़ा वेयर यू वर्क इज़ रिस्ट्रिक्टेड टू अ नेम्ड स्पॉन्सर। इट मीन्स जिसके थ्रू मैं स्पॉन्सर्ड हूँ, जिस कंपनी ने मुझे स्पॉन्सर किया, मैं सिर्फ उसके अंडर काम कर सकता हूँ, और वही काम कर सकता हूँ जो मुझे साइन हुआ है, जिसकी बेस पे मुझे स्पॉन्सर किया गया। So if this is incorrect, then you must tell us within 21 days of the date of this letter. If you can provide evidence of this, then we may not revoke your license. So मुझे 21 डेज़ का टाइम था। उन्होंने मुझे कहा अगर आप अपील करना चाहते हैं अपील करें, और अगर वो जस्टिफाइड हुआ कि हमें नहीं करना चाहिए रिवोक, तो हम नहीं करेंगे। मैंने रिवोक ना करने की अपील की थी, बट वो एक्सेप्ट नहीं हुई। ये देख रहे हैं, योर अपील इन्फॉर्मेशन हैज़ बिन रिसीव्ड एंड विल बी प्रोसीड। 25 अक्टूबर को की थी मैंने, उसी वक्त कर दी थी, लेकिन पता नहीं क्यों वो एक्सेप्ट नहीं हुई, रिसीव नहीं हुई। उसके बाद मैंने दोबारा किया 25 अक्टूबर को। उसके बाद मुझे 28 को इनकी फिर मेल आ गई, यू मस्ट रिटर्न योर SIA लाइसेंस। ये मैं आपको इनका मैसेज क्लियर दिखाता हूँ। फिर अब मैं इनका लाइसेंस भी जो है अपने पास नहीं रख सकता।
So we have revoked your door supervision license. We wrote to you on explaining why we intended to revoke your license. We gave you 21 days to respond with further information you wanted us to consider. You didn't respond, so we have based our decision on the information available to us. The information we hold shows that you no longer meet our license criteria. We have therefore revoked your license for the reason we gave in our previous correspondence. You can see a copy of that message in the My Message section of your online account. You may wish to contact your employer as this can affect your employment. So what you can do about this, if you wish to, you can appeal against this decision within 25 days at magistrates और शेरिफ कोर्ट. अभी फिर वो मुझे एक ऑप्शन दे रहे हैं कि अगर आपको लगता है हमारा डिसीजन नहीं सही तो आप शेरिफ कोर्ट या मजिस्ट्रेट्स के में जाकर दोबारा से अपील कर सकते हैं कि इन्होंने डिसीजन सही नहीं किया. बट मुझे नहीं लगता कि ये इतना वर्थी है कि मैं इन चक्करों में पड़ूं, अदालत जाऊं, उनसे अपील करूं, कोई लॉयर हायर करूं और उसको फ़ीस दूं. सो आई इंटेंड, मैंने भी डिसीजन यही लिया है कि मैं इनको रिटर्न कर दूंगा, क्योंकि ये भी मेरे किसी काम का नहीं. मैं एक ऑफिशियल जॉब अल्हम्दुलिल्लाह कर रहा हूँ, तो इट डज़न्ट मैटर कि ये मैं अपने पास रखूँ या ना रखूँ. सो मुझे अब ये लाइसेंस इनके इस एड्रेस पे रिटर्न करना है. ये मैं अपने पास भी नहीं रख सकता, ये लाइसेंस अब मैं अपने पास भी नहीं रख सकता, ये भी इलीगल है. अभी भी इनकी वेबसाइट पे ऑफिशियली अगर मैं अपना लाइसेंस नंबर डालूं तो एक्टिव शो हो रहा है. विद इन 21 डेज़ ये वहाँ से भी इनएक्टिव हो जाएगा. सो अगर किसी कंपनी के पास मेरी ये डिटेल्स हैं और वो एवरी कंपनी के पास मीन्स मल्टीपल कंपनीज होती हैं जिनके साथ आप सिक्योरिटी का काम कर रहे होते हैं, तो वो ऐसा ही लाइसेंस आपका अप टू डेट रखते हैं. इवन कि आपको किसी शिफ्ट पे भेजने से पहले ये लाइसेंस नंबर अपनी वेबसाइट पे, ये कोई बहुत कॉन्फिडेंशियल चीज़ नहीं है, ये आप किसी के साथ भी शेयर कर सकते हैं, ये आप कोई इसका मिसयूज़ नहीं कर सकता. मीन्स वो इस नंबर से सिर्फ मेरा स्टेटस ही देख सकते हैं कि ये वेबसाइट पे एक्टिव है या नहीं है. तो अभी तक तो ये एक्टिव है, बट विद इन 21 डेज़ ये इनएक्टिव हो जाएगा. मैं इसको पास भी नहीं रख सकता. अभी मैं पोस्ट ऑफिस जाऊंगा, इनके एड्रेस पे इसको रिटर्न करूंगा और ये केस ख़त्म हो जाएगा. तो ये इन्फॉर्मेशन थी, छोटी सी आपके साथ शेयर करनी थी कि अगर आप स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे मूव होते हैं तो आप सिक्योरिटी का काम नहीं कर सकते. मेरे जानने वाले कुछ थे ऐसे जो किसी अपने लिंक्स की बेस पे किसी रिश्तेदार के थ्रू स्पॉन्सर्ड पे मूव तो हो गए थे, लेकिन डिपेंडेंट थे सिर्फ इसी पे कि वो सिर्फ सिक्योरिटी करके अर्निंग कर रहे थे और उनका भी रिवोक हो गया. उनके लिए तो कुछ प्रॉब्लम है क्योंकि वो इस पे डिपेंडेंट थे. तो ये आपने ख्याल रखना है इस चीज़ का. अगर आपका भी कोई ऐसा है सिस्टम कि आप मूव हो रहे हैं स्किल्ड वर्कर पे या चांसेस हैं आपके, तो आप ये काम नहीं कर सकेंगे. इवन आपके अकाउंट में जो अमाउंट ट्रांसफ़र होगी, प्रॉपर पे स्लिप्स बनेंगी, वो सिर्फ उसी कंपनी के थ्रू आएंगी जिसने आपको स्पॉन्सर किया है. उसके अलावा किसी और कंपनी से आपका 1 पाउंड भी आ गया, यकीन करें आपको उसको भी जस्टिफाइड करना होगा कि यार ये क्यों आया है. आप तो काम तो उस कंपनी के साथ कर रहे हैं, फिर यहाँ से पैसे कैसे आए, टैक्स आपका उधर से कट रहा है, हर चीज़ उधर से हो रही है, तो ये क्यों. तो इन चीज़ों में आपने एहतियात रखनी है अगर आप स्किल्ड वर्कर में हो. और स्टूडेंट भी थोड़ी बहुत एहतियात करें. इनका चेक एंड बैलेंस बहुत ही जो है स्ट्रिक्ट होता जा रहा है. आई डोंट नो वाई कि ये अब क्यों ऐसा कर रहे हैं. अब आपने शायद सुना ही होगा कि जो स्टूडेंट्स हैं वो स्किल्ड वर्कर पे स्विच भी नहीं कर सकते जब तक वो अपनी डिग्री को कंप्लीट ना कर लें, अपना फीसिस पूरी ना कर लें, डिग्री करने के बाद यूनिवर्सिटी से एनओसी ना ले लें, फिर वो किसी ऑफिशियल कंपनी के साथ काम कर सकते हैं या स्पॉन्सर्ड हो सकते हैं. पहले तो ये था कि स्टूडेंट्स आए थे, फ़ीस नहीं जमा करवाई, स्पॉन्सर्ड ले लिया किसी कंपनी से, स्विच हो गए. लेकिन अब तो ये रूल भी ख़त्म कर दिया है. अब कुछ स्ट्रिक्टनेस बढ़ती जा रही है. मकसद आपको डराना नहीं है, क्लियर करना है आपको. इन्फॉर्मेशन, राइट इन्फॉर्मेशन देना आपको है. स्टूडेंट्स अभी भी आ रहे हैं, काम कर रहे हैं, सब चल रहा है. तो बस ये चीज़ें आपके साथ शेयर करने का मकसद यही है कि आपके पास राइट इन्फॉर्मेशन हो. सिर्फ वही इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ ऑथेंटिक शेयर करता हूँ जिसको मैं एक्सपीरियंस कर चुका हूँ. सिर्फ ऐसी नहीं कि हवाई बात है, मैंने उससे सुना तो आपके साथ शेयर कर दिया है, किसी से सुन के. ये सारी चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस की हैं.
आपके साथ स्क्रीन भी शेयर करके आपको मैंने उनके ऑफिशियल मैसेज भी दिखाए हैं। तो इस वीडियो के टॉपिक में अभी तक के लिए इतना ही था। मिलते हैं मज़ीद नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक और इन्फॉर्मेशन के साथ, और तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।